आज की जो क्लास है हमारी वो होने वाली है अल्फ़ाबेट को लेकर, जो कि अंग्रेजी का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। जब तक हमें अल्फ़ाबेट की जानकारी नहीं होगी तब तक हम ग्रामर के किसी भी रूल को नहीं समझ सकते, क्योंकि जब हमें बिल्कुल जड़ का पता नहीं होगा तो हम क्या है टॉप पर नहीं जाते, तो नहीं जा सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि अल्फ़ाबेट नाम से जाना जाता है। हिंदी में बात करें तो इसको वर्णमाला कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ाबेट, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम वर्णमाला कह सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वर्णमाला की। तो सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जब तक हमें डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक हम क्या है आगे नहीं बढ़ेंगे और सारी चीज़ें हमारी समझ में क्या है नहीं भी आएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है ए वेल अरेंज्ड group of letters is called an alphabet. तो यहाँ पर हम अगर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं कि ए वेल अरेंज्ड मतलब एक सही रूप में व्यवस्थित ग्रुप यानी समूह ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक व्यवस्थित समूह, क्या है अक्षरों का एक अच्छी तरह से व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, एक अल्फ़ाबेट कहलाता है। ये है परिभाषा। अगर हम इसमें बात करें तो हम जानते हैं कि A to Z क्या है, ये अल्फ़ाबेट हमारी मानी जाती है, और जिसमें क्या है 26 लेटर्स होते हैं। टोटल 26 क्या होते हैं भाई, लेटर्स होते हैं। और इन लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हम अच्छी तरह जान सकते हैं, या फिर हमें क्या है पता होना चाहिए कि ये दो प्रकार में बांट दिए जाते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो होता है हमारा वॉबल्स, और दूसरा पार्ट होता है वर्णमाला का कॉन्सोनेंट। क्या होता है कॉन्सोनेंट, हिंदी में बात करें तो स्वर, और यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है ये व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है भाई, 5 है। सबसे पहले हमारा ए है, फिर ई है, फिर आई, फिर ओ, और उसके बाद क्या है यू। ये हमारे क्या है 5 वॉबल्स होते हैं, और इन 5 को छोड़कर जो शेष हमारे 21 बचते हैं बी से जेड तक, वो सारे क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वो सारे के सारे क्या है 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इस प्रकार से 21 और 5 टोटल 26 मिलाकर क्या हमारी एक वर्णमाला बनी होती है, और ये दो प्रकार में है। ये चीज़ें हम क्या है समझ चुके हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इनके यूज की कि ए ई आई ओ यू और इनका क्या मैटर है, तो यहाँ से हम एक चीज़ सीखते हैं। हमने अक्सर चीज़ें देखी होंगी, एक तो हमारा ए रहता है और एक क्या है हमारा ए एन। तो ये दो चीज़ें हम क्या यहाँ से सीखते हैं, इनका यूज हम यहाँ पर क्या है यहाँ से करना सीखते हैं। किसका, ए और एन का यूज। तो ए और एन का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं, अब हम यहाँ ये बात जानने वाले हैं। तो ये चीज़ क्या है आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं ए और एन का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं और उसके बाद क्या है एन की बात करेंगे। तो हमें याद रखना है कि जब कोई नाउन क्या है, जब किसी नाउन का पहला अक्षर क्या हो, किसी नाउन का पहला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो कॉन्सोनेंट, अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले हम क्या है ए का यूज करेंगे। लेकिन शर्त ये होती है कि इस नाउन की जो संख्या है वो 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, 1 होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है, इससे पहले क्या है हम नाउन से तब हम ए का यूज कर सकते हैं, और ये कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारी ए एन यानी एन। तो हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, जब कोई नाउन जो हमारे ए ई आई ओ यू है, हमारे जो स्वर हैं, जो वॉबल्स हैं हमारे, उनसे शुरू हो और इसकी क्या हो संख्या नाउन की 1 हो। नाउन की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, 1 होनी चाहिए। तब हम क्या है ए एन का प्रयोग करते हैं। कुछ चीज़ें अपवाद भी होती हैं तो उन चीज़ों को भी जानेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि ए और एन का यूज क्या, मतलब एन का यूज क्या है हम इनसे पहले कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ई से शुरू होने पर भी उनके साथ ए का यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने ए की बात की है तो यहाँ पर थोड़े एग्जांपल इसके ले लेते हैं। जैसे ए बॉय,
ए कैट, और यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं एन ऑरेंज, एन एप्पल। इस प्रकार के जो शब्द होंगे यहाँ पर क्या है, हम उनके पहले एन का यूज कर सकते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे उनके साथ क्या है, हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, आज की क्लास है, और इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी ये ज़्यादा हम क्या है लंबी क्लास नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। तो यहीं तक था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दिस दैट और दीज दोज का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, और उसमें इन चीज़ों को बिल्कुल क्या है विस्तार से जानेंगे, और भी ए और एन को हम किस प्रकार से अच्छे ढंग से और भी क्या है वहाँ जानने की कोशिश करेंगे, कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज का वीडियो।